चलो, साहित्य के क्रम में अब एक बहुत प्रमुख साहित्यकार को देख रहे हैं हम। यह साहित्यकार जो है पंडित गोपाल मिश्र इनका नाम है, और पूरा नाम पंडित गोपाल चंद्र मिश्र बोला जाएगा। इनका नाम गोपाल चंद्र मिश्र बोला जाएगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछा जाता है, गोपाल मिश्र, लेकिन इसके बीच में चंद्र लगा दिया जाए तो यह मत समझना कि ये कोई दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि हमको जो पूछा जाता है बोला जाता है हम उसी को रटते हैं, लेकिन ये नाम इनका चंद्र के साथ आए तो यही व्यक्ति होंगे, याद रखना है। उसके बाद इनकी उपाधि देते हैं कि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि बोला जाता है। आपके वन लाइनर का यहाँ पे जीके भी है कि छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो गोपाल मिश्र को बोला जाता है। तो इसे छोटा सा कोड रख लो, गोपाल, बाल गोपाल कर लो इसकी। बाल गोपाल, ठीक है, अभी समझ लो, फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो बाल गोपाल में वाल्मीकि हो गए और गोपाल से गोपाल मिश्र हो गए। तो बाल गोपाल तो बोलते ही ऐसी, मेरे बाल गोपाल, तो बाल गोपाल से इनका नाम याद रख लीजिएगा कि जो गोपाल मिश्र हैं उनको वाल्मीकि बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि। भारत के वाल्मीकि हमारे यहाँ भी मौजूद है। तो गोपाल मिश्र को, पंडित गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि बोला जाता है। तो याद रखेंगे इसको। वाल्मीकि कोई आसान नाम नहीं है, बहुत बड़ा उपाधि है वाल्मीकि होना यहाँ पर। अब इनका एक प्रमुख चीज यहाँ पर और याद रखेंगे, कलचुरी शासक, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह, ये कौन से कलचुरी शासक थे? रतनपुर वाले। छत्तीसगढ़ में दो शाखा थी, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखा थी, एक रतनपुर शाखा और एक रायपुर शाखा। तो ये रतनपुर शाखा में जो राज सिंह थे कलचुरी शासक, उनके दरबारी कवि थे। तो राज गोपाल यहाँ पे कर लो, एक बाल गोपाल कर लो, एक राज गोपाल कर लो, तो दोनों याद आ जाएगा। इतने सारे पढ़ाई में तुमको ऐसे याद रखोगे तो कितना अच्छा याद रहेगा। बाल गोपाल, गोपाल वाल्मीकि जी, और यहाँ पर राजगोपाल, गोपाल राज सिंह के दरबारी कवि थे, पूरा याद आ जाने वाला है ऐसे में। तो ये राज सिंह के दरबारी कवि थे। अब यहाँ पर देखते हैं निर्माण क्रम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ निर्माण क्रम पहले देखे है ना कि शुरुआत कैसे हुआ। उससे पहले आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो शब्द ही आया वो कहाँ से आया। तो छत्तीसगढ़ का जो शब्द है, पहले छत्तीस लगा, फिर घर लगा, घर को बोलते बोलते क्या कर गए, गढ़ कर दिए, तो छत्तीसगढ़ फिर होने लगा। तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ कैसे बना, कहाँ कहाँ से होते हुए यह छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। उसी में आप देखिएगा कि राजनीतिक रूप से जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे वह हो जाएंगे गोपाल मिश्र। मतलब सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द, छत्तीसगढ़ी शब्द का राजनीतिक संदर्भों में जो यहाँ पर जो प्रयोग किए थे वो अपनी रचना खूब तमाशा, खूब तमाशा दिख रहा है, ये शायद कम दिखे तो मैं फिर लिख दे रही हूँ, खूब तमाशा। मतलब गोपाल मिश्र की जो रचना है खूब तमाशा, उसमें राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम भी याद रखिएगा, राजनीतिक संदर्भों में यह सर्वप्रथम है, मतलब यह शब्द इंपॉर्टेंट हो गया। राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर हुआ है, किसमें हुआ है? खूब तमाशा में हुआ है। खूब तमाशा क्या है? रचना है इनकी। चलिए आते हैं रचनाओं पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो गोपाल मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं पूरी की पूरी कंठस्थ याद होनी चाहिए। एक तो है सुदामा चरित, सुदामा चरित, फिर उसके बाद आ जाएगा खूब तमाशा, फिर आ जाएगा भक्ति चिंतामणि, फिर आ जाएगा जैमिनी, अश्वमेध, फिर आ जाएगा शतक। अश्वमेध को इसी से याद रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाए तो यही होगा आंसर। अब आते हैं राम प्रताप। राम प्रताप जो रचना है वह इनके देहांत के कारण यह रचना अधूरी रह गई थी। जो राम प्रताप रचना है इनकी, यह इनके देहांत के कारण अधूरी रह गई थी। इनके पुत्र हैं जो माखन मिश्र, वह इसको पूरा किए थे। राम प्रताप में श्री राम जी का वर्णन है, श्री राम वर्णन, राम कथा वर्णन है कुल मिलाकर।
ठीक है, यह राम प्रबंध काव्य है और अधूरी है, नाम नहीं है अधूरी, यह अधूरी ही है, देहांत के कारण अधूरी है। अब देखिए इसको एक कोडिंग में याद रख लीजिए। यहाँ पर सुदामा, जो यहाँ पर गोपाल है, ठीक है, गोपाल नाम है, गोपाल से याद रखना है, ये गोपाल बोलिए। गोपाल सुदामा की खूब भक्ति करते हैं। तो यार एक लाइन में, भाई सुदामा उनके मित्र हैं, तो सुदामा की कितनी भक्ति किए, पूरा राज सिंहासन छोड़कर उनके लिए नीचे उतरे थे, क्योंकि भक्ति थी, मित्र की भक्ति थी। तो वहां पे इस कोडिंग को काम में ले आते हैं। तो गोपाल सुदामा की खूब भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति में जम जाते हैं। जम गए, शतक साल तक जम गए। याद हो गया एक लाइन में? चलो इतना तो एक बार में याद हो गया। तो आप लिख लो, गोपाल सुदामा की खूब भक्ति करते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए बहुत अच्छा यह हो जाएगा। गोपाल सुदामा की खूब भक्ति करते हैं और इतनी भक्ति किए कि जम गए और शतक साल तक जम गए। यह याद आ जाएगा। हर में जो यहाँ पर दिया हुआ रचना, सब में से प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं आपके। 4 में 3 रचनाएं दे दिया गया, एक रचनाएं बदल दी गई, तो तीनों को छांटना था, ABC छांटिए। इस तरह से यह प्रश्न आ चुका है। मैं क्वेश्चन लगवा दूंगी आगे चल के। तो गोपाल सुदामा की खूब भक्ति करते हैं और भक्ति में बहुत जम जाते हैं, जमे रहते हैं, शतक साल तक जमे हुए हैं। आज भी कृष्ण और सुदामा की भक्ति का वर्णन चल रहा है। ये शतक लगा दिए, याद आ गया। तो सुदामा चरित, खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि और यहाँ पर जैमिनी, अश्वमेध और सप्त शतक, यह हो जाएगा। राम प्रताप को याद रखिएगा कि यह रचना पूरी इनके पुत्र ने की थी, ठीक है ना। तो इसके जो निर्माण करता हो जाएंगे वो दोनों व्यक्ति हैं, आधा ये लिखे, पूरी करने वाले, आधा करने वाले इनके पुत्र माखन मिश्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर यह रचना खूब तमाशा, मेरे को लगता है कि बहुत क्वेश्चन आया है इससे इतना क्वेश्चन उठा है कि खूब तमाशा किसकी है। खूब तमाशा के बारे में आप कुछ खास बातें जान लो। तो खूब तमाशा है क्या? तमाशा लग रहा है, कुछ तमाशा लग रहा है ना, ये नाम ही तमाशा लग रहा है। तो खूब तमाशा हुआ है, क्या आप लोग जानना चाहोगे इसके बारे में? जानना चाहोगे तभी बताऊंगी, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बताने का। लेकिन कभी ना कभी अगर क्वेश्चन नहीं मिल गया तो आपके काम आने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा खाली जगह देखकर बताती हूँ। गोपाल मिश्र की रचना जो खूब तमाशा है, वह कहने के लिए, बस नाम के लिए खूब तमाशा नहीं है, वाकई में खूब तमाशा हुआ था। ये यहाँ के जो राजा कौन थे? राजसिंह, ठीक, गोपाल मिश्र हैं। जो यह गोपाल मिश्र है उनके दरबारी कवि थे, राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे। पूरा उनके समय का कार्यकाल चल रहा था। तो इन्होंने पूरा जितना हुआ था यह सब तमाशा अपने रचना इन्होंने की, इन्होंने अपनी लेखनी से रचना की, जिसका नाम ही रखा खूब तमाशा। अब जान गए खूब तमाशा आखिर है क्या चीज। तो पूरे ये राज्य में जो अव्यवस्था हुई थी, जितना तमाशा था, जितना कांड हुआ था, यह सब इस लेखन में लिखा हुआ है, लिखित साक्ष्य है। जितना भी हुआ है सब खूब तमाशा में लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो यह जानकारी आप जान लीजिएगा कि खूब तमाशा का संबंध राजसी से है, राजा राजसी से है, कल्चरी शासक, और ब्राह्मण दीवान से संबंधित है, और उनके पुत्र विश्वनाथ से संबंधित है। 3 लोगों से संबंधित है। प्रश्न अगर घुमा घुमा के पूछ दिया जाए तो आपसे अब बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इनके पुत्र की, जो गोपाल मिश्र है उनके पुत्र की रचना पे चलते हैं। यहाँ पर है माखन मिश्र, पंडित माखन मिश्र। पंडित जी वगैरह मैं नहीं लिखी हूँ क्योंकि वही सब में आप अटक जाओगे, नाम बस याद रखिए और काम कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर माखन मिश्र हो जाएंगे। इनका जो है, जो ये किस कालीन कवि बोला जाएगा, यह भी कल्चूरी कालीन कवि है, लेकिन रायपुर शाखा वाले, क्योंकि यह अमर सिंह है, कल्चूरी शासक से न होकर उस तरफ में हो जाएंगे। तो कल्चूरी कालीन
जो आप देख रहे हो माखन मिश्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, इनके बारे में जाने रहिएगा। कलचुरी कालीन कवि है एक, तो यह याद होना चाहिए कि माखन मिश्र कौन से काल के कवि हैं। मराठा क्या रहेगा, और भी 2-3 ऑप्शन रहेंगे। तो कलचुरी कालीन कवि लेना, इनके पिताजी को भी लेना है, गोपाल मिश्र को भी, और इन्हें भी लेना है कलचुरी कालीन कवि। फिर यह पिंगलाचार्य माखन मिश्र, पिंगल शास्त्री थे इसलिए पिंगलाचार्य बोला जाता है। तो जो माखन मिश्र थे राजा अमर सिंह देव के दरबारी कवि थे, और गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे, राजा सिंह के दरबारी कवि थे। और यहाँ पे माखन मिश्र अमर सिंह के दरबारी कवि थे। दोनों का यहाँ पर राजा याद रखना चाहिए। उसके बाद इनके पिता को मैंने यहाँ लिख दिया है अलग से, पंडित गोपाल मिश्र इनके पिता है। और इनकी रचनाएं देख लीजिए, 3 ही रचनाएं हैं लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तीनों के तीनों याद रहनी चाहिए। एक तो आपका राम प्रताप, जो इनके पिता गोपाल मिश्र देहांत के कारण मतलब रह गया था, अधूरा रह गया था, पिता लिख रहे थे, इनके गोपाल मिश्र लिखे हैं, लेकिन आकस्मिक जो निधन हो गया उसके बाद वो रचना अधूरी रह गई। इनके पुत्र माखन मिश्र जो ये हुए, उनका पूरा रचना को आगे बढ़ाकर कंप्लीट किए थे। तो इससे 2 लोग जुड़ गए, राम प्रताप से जो लोग 2 लोग जुड़ गए, एक तो पंडित गोपाल मिश्र और दूसरा हो जाएंगे पंडित माखन मिश्र। 2 लोगों में यह रचना नाम से चलेगी। फिर उसके बाद देखते हैं गोपाल विरचित, इनकी अगली रचना है गोपाल विरचित। अपने पिता के नाम पे गोपाल लगा के एक रचना लिखे हैं गोपाल विरचित, बस यही नाम है, इसी को आप लोग रट जाइएगा, गोपाल विरचित। फिर आते हैं महत्वपूर्ण रचना है जो हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है, श्री नाग पिंगल छंद विलास। एकदम एक लाइन में आप रट के रखना, यह रचना किसकी है, तो माखन मिश्र की है। श्री नाग पिंगल छंद विलास, बोलते बोलते यही रट जाएगी आपकी, श्री नाग पिंगल छंद विलास। पिंगल शास्त्री से नाम भी पिंगल यहाँ पर दिख रहा है, तो श्री नाग पिंगल छंद विलास इनकी प्रमुख रचना है। ये 2 रचनाकारों की रचनाओं को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, यह जुबान पे हमेशा रहना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे लपक कर आंसर सही ले लेना है, अब गलती नहीं करना है।